हेलो स्टूडेंट्स ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यूटी का है, एनसीईआरटी में प्रेजेंट है। कह रहा है कि फाइंड के सो दैट द फंक्शन ये फंक्शन है इस कंटिन्यूस सेट एक्स इक्वल्स टू 2। तो के की वैल्यू निकालनी है। ऐसा ही क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में भी, के की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी एम है ना, कोई भी आपको दे देंगे वेरिएबल, उसकी वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पर देखो क्या है, के की वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी यहाँ पर, तो आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। कंटिन्यूस है अगर फंक्शन तो उसकी कंटिन्यूसिटी कैसे डिफाइंड होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। ये तीनों इक्वल आ रहे तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। अगर एक भी अनइक्वल हो गया ना, यहाँ पर मान लो ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये अनइक्वल आ गए इनके, तो ये वैल्यू ऑफ यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। तो हमें तीनों चेक करने पड़ेंगे। तो कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे पहले। लिमिट एक्स टेंड्स टू, अब 2 पर चेक कर रहे हैं तो 2 से कम, तो 2 माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस 2 से कम पर कौन सा फंक्शन है, देखो 2 से ज़्यादा पर तो ये वाला है ना, एक्स की वैल्यू 2 से ज़्यादा पर तो कौन सा है 3। 2 से कम और 2 के इक्वल पर है के एक्स स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर ले लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर लिमिट एच टेंड्स टू 0 के एक्स यहाँ पर क्या रखेंगे 2 माइनस एच का स्क्वायर। अब लिमिट लगा देंगे तो कितना आएगा, के इंटू 2 माइनस 0 का स्क्वायर, के इंटू 2 माइनस 0 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ जाएगा 4 के आ जाएगा। ठीक, ऐसे सिंपल। अब राइट हैंड लिमिट करेंगे आप सॉल्व, तो कितना आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 प्लस फंक्शन, दो से ज़्यादा पर फंक्शन कौन सा है, 2 से ज़्यादा पर, तो 2 से ज़्यादा पर है 3। तो इसमें तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है 3, तो आपका इसका आंसर डायरेक्ट 3 आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू फंक्शन निकाल लेंगे। अब किस पॉइंट पर निकालनी है, F2 पर, तो 2 पर निकालनी है। तो फंक्शन 2 पर क्या है आपके पास, देखो 2 के इक्वल, लेस देन और इक्वल पर कौन सा है, के एक्स स्क्वायर है ना, तो इक्वल वाला लेना है कौन सा, के एक्स स्क्वायर, तो के एक्स स्क्वायर। अब आप F2 निकालेंगे यहाँ पर, तो F2 कितना आएगा, के इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना आएगा, के इंटू 4, तो ये 4 क्या आ जाएगा। कंटिन्यूटी की क्या थी कंडीशन, कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और वैल्यू फंक्शन इक्वल होने चाहिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है 4 के, राइट हैंड लिमिट क्या है 3 और वैल्यू फंक्शन क्या है 4 के, तो यानी 4 के इक्वल्स टू 3 सिंपल हो जाएगा, है ना। कोई भी दोनों इक्वल रख लो, तो 4 के इक्वल्स टू 3 यानी के की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4। कोई बच्चों के दिमाग में एक बात ज़रूर आई होगी कि अगर मान लो यहाँ पर हमारा कुछ और होता, 4 के आपने अभी तो 4 के इक्वल्स टू 3 इसको मान लिया हो क्या पता, या फिर इसको मान लिया हो, है ना। लेकिन अगर मान लो हमारा 4 के इक्वल्स टू 3 इज इक्वल्स टू 2 के आ जाता, तो हम किसको इक्वल रखते, 2 के इक्वल्स टू 3 या 4 के इक्वल्स टू 3, है ना। अगर ऐसा हो जाता तो इसका मतलब तो क्या है, देखो ये वाला पार्ट भी इसमें हमें वैल्यू निकालनी है, इस वाले पार्ट में वैल्यू निकालनी है, और ये दोनों पार्ट क्या है, अनइक्वल हैं। 4 के इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 के, है ना, 4 के इज़ नॉट इक्वल्स टू 2 के। अगर 4 के इक्वल्स टू 2 के है ही नहीं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो वैल्यू फंक्शन के इक्वल ही नहीं है, और उसमें तो कंटिन्यूस वैसे भी नहीं हो सकता, वो तो हम कोई वैल्यू निकाल नहीं सकते। ठीक है ना, तो इसलिए हम दोनों में से कोई भी एक इक्वल रख कर निकाल सकते हैं वैल्यू। ठीक है, तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और कोई भी आपकी क्वेरी और डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू।